अभी हम बात करने वाले हैं कब्ज के ऊपर। तो हमने अभी पिछले वीडियो में हमने बताया कि जो कब्ज की समस्या है वो क्यों होती है। अब हम बात करेंगे कि यदि कब्ज की समस्या हो गई है तो फिर हम क्या करें, उसके लिए क्या उपाय करें। तो फिर हम यही चीज कहेंगे कि हमको कुछ भी करना नहीं है। हमारे शरीर में जो हमारे शरीर का जो सिस्टम है, अगर कोई भी समस्या होती है तो उसका एक सीधा सा कारण है कि हमने कहीं ना कहीं गलती की है। अगर हमने गलती किया है तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अब यदि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो गया तो आयुर्वेद का सीधा सिद्धांत है, हमको दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। पहला चीज तो हमको क्या करना चाहिए कि हमने जो गलती अभी तक कर रहे हैं उस गलती को हमको सुधारना है। वो हम ऐसा प्रयास करें कि हम गलती फिर ना करें। अगर हम केवल इतना ही कर ले जाएंगे तो भी जो हमारी समस्याएं, जो बीमारियां हैं, वो कुछ हद तक फायदा होगा, आराम मिल जाएगा और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ एक तो हम जो समस्याएं हो गई वो क्यों हुआ है उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और जब हम उस पर ध्यान देने जाएंगे, हम गलतियां नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ हमारी समस्याएं जो है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगी। और कुछ ऐसी चीज है कि हम उसको अपने आहार के रूप में ही देखिए, दवा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आयुर्वेद में जो हमारा आहार है यही दवा है। दवा नाम का कोई अलग से कोई चीज नहीं है। जो भी दवा है वो हमारा आहार ही है। भाई, हमारे शरीर में अगर मान लिया शरीर के हड्डियों में अगर दर्द होने लगा तो उसका कारण क्या है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है। और कैल्शियम कहाँ मिलेगा? तो हमारे आहार में मिलेगा। हम अपने ऐसे आहार का प्रयोग करें कि जिसमें कैल्शियम हो। अगर हम कैल्शियम युक्त आहार करने लगे तो हमारी जो शरीर की समस्याएं हैं, जो रोग उत्पन्न हुआ है, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये ध्यान देना चाहिए कि यदि हमको कोई समस्या हो गया है तो वो तो एक तो पहले तो उस समस्या को हम देखें। अब हमको उसमें क्या करना चाहिए। जैसे कब्ज हो गया है, सीधा सा जिस भी व्यक्ति को कब्ज है सबसे पहला काम ये करे कि सुबह वो सो करके जब उठता है तो वो पानी का प्रयोग करे। पानी पिए, जितना वो पी सकता है, 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, जितना वो पानी पी सकता है वो सुबह खाली पेट जैसे सो करके उठते हैं पहला काम कि वो पानी पिए, उसके बाद वो फ्रेश होने जाए। आप देखेंगे कि अगर आपको कब्ज की समस्या है, आप 1-2 दिन ऐसा करते हैं तो धीरे आपको तुरंत 1 दिन में, पहले दूसरे दिन में ही आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हमको कुछ फायदा हो रहा है। अब यदि अगर ज्यादा दिन से बहुत ज्यादा समस्या है, इसमें आप 2 प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं। आप हल्का गुनगुना पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं और नॉर्मल भी पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें कि हम सुबह के टाइम जब सो करके उठे तो पहला काम कि हम पानी को ज्यादा से ज्यादा पिए। वो भी बैठ करके पानी पीना है, खड़े होकर के नहीं। कभी भी पानी अगर पीते हैं तो ये हमको ध्यान देना चाहिए, पानी पीने का जो सही तरीका होता है वो बैठ करके पानी पीना चाहिए। दूसरा चीज, पानी को सीप करके, मतलब घूट करके पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मुंह खोला और गिलास या जग जो भी है पात्र जिस बात में ऊपर से छोड़ना शुरू किया और पूरा जितना पानी है आधा लीटर 1 लीटर एक सांस में पी गया। ऐसा कभी नहीं पीना चाहिए। ऐसा पीने से फिर नुकसान होता है। तो इसलिए कभी भी पानी पिए, बैठ करके पिए और घूट करके, थोड़ा जैसे चाय पीते हैं, चाय की तरह पानी को पीना चाहिए। तो सुबह के टाइम पानी पीना चाहिए। दूसरा चीज, भोजन करते समय यह प्रयास करना चाहिए कि भोजन करने से कम 45 मिनट पहले या फिर 45 मिनट बाद पानी का प्रयोग करें। भोजन के साथ में पानी का प्रयोग ना करें। यदि आप कब्ज को दूर करना चाहते हैं और हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, एसिडिटी को आप खत्म करना चाहते हैं, गैस की समस्या से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप भोजन करते समय आप पानी का प्रयोग ना पिए। आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन करते समय जैसे जो हमारी पाचन तंत्र है वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। और जब
हम पानी पी लेते हैं ऊपर से तो तुरंत थोड़ी देर के लिए फिर शांत कर देती है। और जब ये जो कब्ज की जो समस्या है, समस्या यही उत्पन्न होती है कि जब हम भोजन को किए, थोड़ा भोजन किए, पानी पिए, जो पाचन, जैसे भोजन अंदर गया तो अपना जो है पाचन तंत्र है, जो आप कह लीजिए कि जठराग्नि है, जो भोजन को पचाने वाली जो चक्की है वो स्टार्ट हुई, और जैसे हम पानी ऊपर से डालें तो तुरंत रुक जाती है, शांत हो जाती है। फिर क्या होता है, पानी पिए, शांत हो गई, फिर से भोजन शुरू कर दिए करना। अब वो जो रुक गया, जो नहीं पचा, वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, चला गया। अब क्या होता है, यही भोजन जो हमने पहले किया वो पच नहीं पाया ठीक से, तो वो हमारा नुकसान करेगा, वो सड़ेगा और वो जा करके हमारी आंतों में चिपक जाएगा। इसलिए हम ये प्रयास करें कि भोजन से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद। अब एक प्रश्न और भी उठता है कि कुछ लोगों को समस्याएं होती हैं कि भोजन करते समय उनको कुछ ना कुछ पीने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर भोजन कहीं फंस जाए या दिक्कत हो जाए, तो इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था है। आप भोजन के साथ में आप छाछ ले सकते हैं, मट्ठा, दूध का जो बनाया हुआ है, जो क्रीम निकाल करके मट्ठा बनता है, उसमें आप जीरा, काला नमक और ऐसे डाल करके आप उसको छाछ बना करके रख लीजिए। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पानी नहीं। तो दूसरा चीज हो गया कि एक तो सुबह पानी पीना, दूसरा चीज भोजन के साथ में पानी नहीं पीना। तीसरा चीज, अगर हमको और अगर औषधि की आवश्यकता पड़ती है, अगर हमको उपयोग करना है, तो हम शाम को, रात्रि में जब सोना हो, भोजन के बाद में, तो हमको एक त्रिफला चूर्ण आता है जो 3 औषधियों से मिलकर बना होता है। उस त्रिफला को लेकर के और एक गुनगुने पानी से 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और आधा गिलास पानी, जितना पी सकते हैं, भोजन के बाद में 45 मिनट के बाद में आप इसको खा करके